सांवली सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है ये मेरा दिल। हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर्स पर। तो प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज के वीडियो के लेक्चर में हमारा टॉपिक होने वाला है चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे, और काफी सारे आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कमेंट किया था सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो हम आ गए हैं लेकर के आपके लिए। भाई हम अरे होते हुए आपको कोई भी दुख तकलीफ समस्या परेशानी नहीं हो सकती। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरे प्यारे, ये जो तीव्रता वाला खेल है ये बिल्कुल उसी तरीके से खेला जाएगा जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। देखिए यहां क्या करना है, वहां पे विद्युत द्विध्रुव लिया करते थे, यहाँ पे एक चुंबकीय द्विध्रुव लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है अपने पास जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है। यहां से यहां तक पूरी लंबाई 2l है, तो बीच से ये दूरी l और बीच से ये भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और क्या हुआ सर, तो इससे r दूरी पर, इससे कहां से कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर एक बिंदु P है। जिस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस l है यहां से यहां तक का, तो ये दूरी कितना होगा, आप बोलोगे सर जी यहां से यहां तक r है, ये इतनी दूरी l है, तो मतलब अगर मैं यल में आर में से यल को हटा दूं तो ये डिस्टेंस अपने को पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस यल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब एक और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। तो यहां से फिर कितनी डिस्टेंस होगी, तो आप बोलोगे सर जी ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस यल है, तो मतलब अगर हम कंप्लीट दूरी की बात करें यहां से यहां तक की, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, आर प्लस यल हो जाएगी। अरे वाह भैया, वाह सर जी, भैया बोलो सर जी बोलो, एक ही बात है। तो फिर इसमें क्या लैंग्वेज वाला झोल है थोड़ा, तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सर, लैंग्वेज लिखेंगे बेटा, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, माना माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, यही तो समस्या है सर, लैंग्वेज नहीं लिख पाते, तो हम सिखाएंगे ना। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई क्या है मेरे बच्चा पार्टी लोग, आप देखिए प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l तथा ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य मेरे भाई, ध्रुव सामर्थ्य n वाले की प्लस m है और s वाले की माइनस m है। ध्रुव सामर्थ्य क्या है, m है, m है। इससे r दूरी पर, r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, है ना, r दूरी पर, यहां से क्या है, बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। सही बात है, मान निकालना है, यस सर यहां तक तो निकालना है, कोई बात ही नहीं है, यहां तक निकालना है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको यहां से यहां तक मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम प्लस एम के कारण देखेंगे। तो हम लिखेंगे यन ध्रुव के कारण, आई थिंक मैं चेक कर लूँ एक बार बोर्ड में यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं पूरा मामला गड़बड़, हाँ आ जाएगा, कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां से यन ध्रुव के कारण, यन ध्रुव के कारण, कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो यहां बेटा इसको B1 बोल देते हैं। B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर यहां से क्या आ जाएगा, देखो Q1 Q2 होता है, अब यहां से होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, जो ध्रुव सामर्थ्य है वो क्या है, यम है, तो यहां लिखिए यम, स्मॉल यम है, कैपिटल यम नहीं, ध्यान रखना, यम बटे दूरी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस यल। अरे भैया यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर माइनस यल, इसका पूरे का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। इक्वेशन नंबर अपने पास यहां से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
इसी तरीके से आप एक चुपचाप यहां से खींचिए लाइन, लाइन खींच दीजिए। बहुत बढ़िया सर जी। लाइन खींच करके हम लोगों ने इनके बीच में क्या डाल दिया, पार्टीशन। जिस तरीके से नेता हमारे देश के जातिवादी लाइन खींच करके लोगों के बीच में दरार डाल दिया करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने इनको दो हिस्सों में बांट दिया। चलो आओ देखते हैं। यन ध्रुव के कारण तो हो गया, अब किसके कारण निकालें, तो एस ध्रुव के कारण। तो लिखोगे एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण कहां पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से क्या हो जाएगा बेटा, B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। वहां आवेश वापस से कितना है अपने पास, यम है। डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की कितनी है इस बार, आर प्लस यल है, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वहां यम बाई आर स्क्वायर होती है, वहां पे क्यू अपान आर स्क्वायर हुआ करती थी। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो अब देखिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। यस सर। अब मुझे बताओ प्लस यम का प्रभाव यहां ज्यादा दिखाई देगा कि माइनस वाले का, बोलोगे सर जी प्लस वाले के पास में है तो प्लस वाला इसके ऊपर ज्यादा ताकत दिखाएगा, माइनस वाला यहां पे कम ताकत लगा पाएगा। यानी बिंदु P पर अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो B बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, B1 में से, यानी यन वाले के कारण ज्यादा ताकत है, B2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर B1 में से B2 को ही क्यों घटाया है, क्योंकि B1 वाला मान क्या है, ज्यादा है, B2 वाला मान क्या है, कम है। अच्छा सर ठीक है फिर तो B1 का मान क्या है बच्चा पार्टी, B1 का मान है म्यू नॉट M अपान में 4 पाई R माइनस L का होल स्क्वायर। B2 का मान क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई M अपान में यहां से कितना आ रहा है बबुआ, R प्लस L का होल स्क्वायर। यस सर। तो B बराबर यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉमन कर सकते हो, स्मॉल यम कॉमन कर सकते हो, यहां से स्मॉल यम है, बार बार मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा देखिए, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, और यहां से क्या बचेगा, 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। यस सर। तो फिर अगली लाइन में B बराबर आप लिख सकते हो म्यू नॉट यम अपान में 4 पाई। ओके सर। यहां से देखो एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, A माइनस बी, A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का क्या था अपने पास, होल स्क्वायर। वापस रिपीट कर दो सर, देखो इसका यहां गुणा हो गया, इसका यहां गुणा हो गया, A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके ऊपर स्क्वायर था तो यहां पे भी क्या लगा दिया गया, स्क्वायर लगा दिया गया। ओके 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 माय डियर्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। B इक्वल क्या आ जाएगा, B इक्वल आ जाएगा, आप बोलोगे म्यू नॉट M अपान में कितना दे रखा है बबुआ, 4 पाई दे रखा है। ओके, इस पूरे हिस्से को जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है जानते हो, 4AB आता है, तो 4RL आएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 4RL अपान में इस डिस्टेंस को आप ऐसे ही एज इट इज यहां लिख दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जानते हो बबुआ, चूंकि हम जानते हैं जो R डिस्टेंस है, मतलब किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में जो दूरी L है, और इस चुंबक से इस दूरी बिंदु मतलब जो P की दूरी है, तो ये डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा इनकी अपेक्षा। ये दूरी तो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। ये दूरी तो हम अनंत तक ले जा सकते हैं भाई, P जरूरी थोड़ी है यो, P अनंत पे लेके चले जाओ, तो R का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इसके कंपेयर में ये दूरी क्या है, ना के बराबर है। तो आप बोलोगे R बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, यल से, यानी यल इसके कंपेयर में क्या है, खत्म है। तो यहां रख दो, उठा करके वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट यम अपान में 4 पाई इंटू 4RL अपान में, देखिएगा यहां से ये अगर जीरो है तो पूरा खत्म हो गया, R मतलब R की पावर कितना आ गया, 4, एक R से एक R कट जाएगा। अच्छा सर ओके,
b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। बहुत ध्यान से देखना, इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हो। यम इंटू, अच्छा इसको भी क्या लिख देते हैं, 2 लिख दिए, फिर यम लिखे इंटू, और जो बाकी का बचा 2 था उसको यल के साथ सेटल कर दिए, अपान में कितना आ गया, आर क्यूब। आर क्यूब, तो एक लास्ट लाइन लिखेंगे, काम खत्म। म्यू नॉट अपान 4 पाई 2, अब बबुआ ध्यान से देखना यहां से, m इंटू 2l, जैसे वहां पे p इंटू 2l क्या हुआ जाया करता था, p हो जाता था, तो यहां पे m इंटू 2l क्या हो जाएगा, कैपिटल m बन जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ये कंप्लीट अपनी डेरिवेशन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहां कहीं साइड में लिख लेना, जगह तो नहीं होगी, फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि कैपिटल m बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l। ठीक है, आई होप ये पहली डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं हम लोग निरक्षी वाले पर। तो चलिए अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देख लेते हैं भैया, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक तो सबसे पहला काम, ये काम करो, यहां से थोड़ा सा मुझे चित्र हल्का सा नीचे से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो साथ साथ में बनाते हुए चलना ताकि एकदम क्लियर बन जाए आपको, नजरें टिका के रखना। ये रहा अपना यस ध्रुव, ये रहा यन ध्रुव, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो सर इनके बीच में डिस्टेंस होती है 2l होती है। यस सर, आपने बताया हुआ इनके बीच में दूरी कितनी होती है, 2l होती है। मान लो इनके सेंटर पे पॉइंट कितना है, O है, तो बबुआ ये डिस्टेंस यल हो जाएगा, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। ओके, निरक्षीय स्थिति में मतलब यहां कहीं एक बिंदु अपने को लेना है P, यहां कहीं एक बिंदु क्या लेना है, P। इस बिंदु से यहां पर कुछ और यहां पर कुछ कुछ होगा, यहां से इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये कितना दूरी पर है, तो O से ये जो दूरी है ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अब मुझे बताओ, अगर ये दूरी यल है, ये दूरी R है, तो कंफर्म ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगी। तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगी। अरे बहुत बेसिक से मैंने सिखाया हुआ है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट होगी किसकी, जिसमें निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, वहां बहुत गहराई से सिखाया हुआ है। तो अभी तो अपने पास है, फिर भी मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये दूरी आर है, ये यल है, तो भाई ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो कर्ण निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है अपने पास, यल, और लंब कितना है, आर, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। चलो, यहां का जो ध्रुव सामर्थ्य है वो है प्लस यम, क्या है, प्लस यम, और यहां का क्या है, माइनस का यम। तो आप जानते हो माइनस के कारण जो तीव्रता होती है उसी की डायरेक्शन में होती है, और प्लस के कारण कहाँ होती है, उससे बाहर की तरफ। यस सर, प्लस के कारण कहाँ होती है, बाहर की तरफ। तो अब ऐसी कंडीशन में इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी दिशा ये होगी। पर अब यहां देखना मामला फंस जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा है, तो पहले तो आप इसे घटकों में वियोजित करो। घटक में कैसे वियोजित करोगे, थीटा के साथ वाला घटक होता है कॉस, और थीटा से दूर कहीं एक घटक बनेगा ये वाला, ये होगा साइन। तो इसके कारण अगर हम तीव्रता को मान लें b1 और इसके कारण हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान b2, तो यानी ये वाला जो घटक होगा ये होगा b1 साइन थीटा। थीटा से दूर वाला घटक साइन होता है, और थीटा से लगा हुआ घटक क्या होता है, b1 cos थीटा होगा। इसी तरीके से इस वाले के लिए देखो, अब ये इस वाले के लिए देखो, इनके इनके लिए देखो, तो थीटा के साथ वाला घटक जो होगा ये होगा b2 cos थीटा, और थीटा से दूर ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन अगर आप लिखना चाहो तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन आ जाएगी b1 साइन, सॉरी b2 साइन थीटा। यहां तक की मगजमारी क्लियर हुई क्या, जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। देखो माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी उसी की तरफ होगी, प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होगी, परिणामी तीव्रता बीच से निकलेगी। अगर हम ये एंगल थीटा मान ले तो ये और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला जो घटक होता है, देखो थीटा के साथ लाइन ये वाली है, तो ये होगी कास, और थीटा से दूर जो लाइन है वो क्या होगी, साइन होगी। इसी तरीके से यहाँ थीटा है ना, यहाँ क्या है, थीटा है। ओके, फिर क्या होगा, अब इस वाली लाइन को जरा देखो, इनको लाइन को चेक करो, तो ये थीटा के साथ चल रही है लाइन ये वाली, तो ये हो जाएगी b2 cos थीटा, मतलब इसके कारण यहाँ b2 cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा b2 sin थीटा हो जाएगा।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा वाले एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सारी लैंग्वेज बिल्कुल वही सेम रहेगी कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी ध्रुव सामर्थ्य यम है एवं इसकी प्रभावी लंबाई 2l है, वायु या निर्वात में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो फिर उस स्थिति पर यानी बिंदु P पर n के कारण आप लिखोगे n ध्रुव के कारण, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी उसके कारण हो जाएगा B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान जो दूरी होती है उसका वर्ग, तो दूरी क्या है r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यन के बाद यस ध्रुव के कारण, तो आप बोलोगे यस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू स्मॉल एम अपान में जो डिस्टेंस होता है कितना अंडर रूट r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, चूंकि दोनों के लिए दूरी सेम है और नीचे क्या होता है स्क्वायर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर हटाओगे तो B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल यम अपान में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर मान लो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले में भी यहाँ मत मानो ऐसे समीकरण 1 यहाँ मान लेना B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल यम अपान में कितना आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन आप इसे मान लो 1। अब आप यहां से क्या लिखोगे देखो पर चुंबकीय क्षेत्र, ताकि जगह की शॉर्टेज ना हो अपने पास, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो बबुआ बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B बराबर, अगर आप ध्यान से देखो परिणामी वाला यही है, ये वाला परिणामी वाली लाइन है, तो परिणामी पे B1 वाला भी है B2 वाला भी है, तो इसका मतलब यहां से जुड़ जाएंगे दोनों B1 cos थीटा और B2 cos थीटा आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। सेम दिशा में है तो समान दिशा में है तो जुड़ जाएगा। तो देखिए मान रखिए B बराबर B1 का मान कितना है समीकरण 1 से देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल यम अपान में कितना r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू आ जाएगा cos थीटा। इसी तरीके से यहां से भी क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल यम अपान में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू आ जाएगा cos थीटा। ये दोनों 2 बार हो गए तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 बार है भैया तो ऊपर लिख देगा 2m अपान r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अरे एक बार और 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, कोनो दिक्कत है नहीं भाई। अब देखा ध्यान से यहाँ, अब चूंकि कॉस थीटा का मान क्या होगा बबुआ, ध्यान से देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, चाहे एका आधार मान ले एका कर्ण मान ले सेम है, एका आधार और एका कर्ण मान ले तब वो सेम है। तो आधार कितना है यल और कर्ण अर्जुन कितने हैं अपने अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः अब ध्यान से देखो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर यहां से आ रहा है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान में r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यहां से कितना आ रहा है अपने पास यल अपान में कितना आ रहा है अंडर रूट ये cos थीटा का मान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो आगे b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, भैया देखा 2 ml हुई है मतलब यम इंटू 2l साथे लिख दिया एक साथे, कोनो दिक्कत है नहीं बा। एक घातियां बा आधा घातियां बा, अरे रूट का मतलब आधा यानी 1/2, तो 1/2 में एक जोड़ देवे तो कितना हो जाए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितना हो जाए
3/2। अब जाना था चूंकि r इज मच 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 ग्रेटर देन यल, अतः यल हुई खत्म। तो यार जगह ही क्या है शॉर्टेज तो नहीं का करा जाए बतावा, एक काम की जा सकत मिटावा जाए। स्क्रीनशॉट मारा फट से तो यही इतना मिटा देते हैं, इतना मिटाई दे तो काम हो ही जाए। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। देखो भैया यहाँ से रखते हैं भैया, यहाँ से देखिए 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 बहुत ध्यान से देखिए फटाफट से। b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई ओके। m इंटू 2l को बबुआ कैपिटल m बोलते हैं, अभी पीछे सिखाया था आपको। r स्क्वायर का पावर 3/2, बहुत ध्यान देखो l बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब खत्म, अरे 0 मतलब खत्म, और ई 2 से ई वाला 2 कट जाएगा तो r की घात कितनी बचेगी 3, तो यहाँ आ रहा है r³ ओके। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आप ये देखो निरक्ष में निकला हुआ है, कहाँ निकला हुआ है, निरअक्ष में निकला हुआ है, ये निरक्ष के लिए था। अक्ष वाला भी यही लिख दें क्या, बी अक्ष अगर आप याद करो क्या था, म्यू नॉट अपान 4 पाई ओके 2m अपान में r³। तो अगर आप ध्यान से देखो जो निरक्ष वाली तीव्रता निकली है, निरक्ष वाली तीव्रता वो अक्षीय वाली तीव्रता की आधी है, समझ पा रहे हो। और यह अक्षीय वाला निरक्ष वाले का क्या है, 2 गुना है। अक्षीय वाला निरक्ष का 2 गुना है, तो ऐसा भी लिख सकते हो बी अक्ष बराबर 2 गुणे बी निरअक्ष, ठीक है। चला अब अगला वीडियो बतावा कौन चाहिए वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।